Hello students, welcome back. Today we are going to discuss chapter number 1 Python revision tour 1 of class 12. This is the part 1.1 video of this chapter. The first topic is tokens. The smallest individual unit in a program is known as token or a lexical unit. हमारे प्रोग्राम की सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट को हम बोलते हैं टोकन या फिर हम बोलते हैं लेक्सिकल यूनिट. पाइथन के अंदर हमारे पास ये सब टोकन्स होते हैं कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स. Next we have is keywords. Keywords are the predefined words that have a special meaning to the language compiler or interpreter. Keywords ऐसे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका अपने इंटरप्रेटर और कंपाइलर के लिए एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है और आप इसे एक नॉर्मल आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल या फंक्शन के नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते. If you want to check the list of keywords in Python, you have to give this command import keyword print keyword.kw list, that is keyword list. As soon as you write these two statements, आपको Python के ये सारे keywords जो हैं that will be shown on the output screen. False, none, true, ये सारे keywords आपने 11th class में पढ़े हैं. So some of them you have used in 11th class, some will be using in the 12th class. Next we have is identifiers. The name given to different part of program, जैसे कि वेरिएबल का नेम, क्लास का नेम या फंक्शन का नेम जो यूज़र अपनी तरफ से देता है उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स, यानी कि जिससे हम उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर सकें. देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग द आइडेंटिफायर्स. अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर. अभी जो हमने कीवर्ड पढ़े उसे हम किसी आइडेंटिफायर के नेम की तरह यूज़ नहीं कर सकते. An identifier name must start with a letter or an underscore. किसी भी आइडेंटिफायर का नाम किसी लेटर से या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए. No other special character except underscore can be used in an identifier. किसी भी आइडेंटिफायर के नेम में हम अंडरस्कोर के अलावा स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते. जैसे कि आपके दूसरे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं @ हैश, एक्सक्लेमेशन साइन, दैट कैन नॉट बी यूज्ड. एंड वेरिएबल का नेम कैन नॉट बिगिन विद द नंबर दो इट कैन कंटेन नंबर्स. किसी भी आइडेंटिफायर का जो नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, उसमें नंबर्स हो सकते हैं. देर आर सम वैलिड आइडेंटिफायर्स, देर आर सम इनवैलिड आइडेंटिफायर्स. अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं माई फाइल, तो इसमें ये कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ वैलिड. सेकेंड वन अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो वैलिड. थर्ड वन कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, बाद में चाहे नंबर्स हों, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो वैलिड. Next one is also starting with a character with underscore and numbers, so that is why it is also valid, यानी कि ये Python के अंदर वर्क करेगा. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जो इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के हैं, जैसे कि डेटा हाइफन रेक. एंड अभी हमने पढ़ा कि हम किसी भी आइडेंटिफायर के नेम में अंडरस्कोर के अलावा किसी स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं कर सकते, बट यहाँ पे हमने हाइफन को यूज़ किया, दैट इज़ वाई इट इज़ इनवैलिड. इसके बाद 24 AB इट इज़ स्टार्टिंग विद द डिजिट, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो इनवैलिड. ब्रेक और इफ़ अभी हमने पढ़ा कि ये हमारे कीवर्ड्स होते हैं जिसको हम आइडेंटिफायर के नेम के जैसे यूज़ नहीं कर सकते, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो इनवैलिड. और यहाँ पे लास्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं हमने @ स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ किया विच इज़ नॉट अलाउड इन पाइथन, दैट इज़ वाई इट इज़ इनवैलिड. नेक्स्ट वी हैव इज़ लिटरल्स. लिटरल्स आर दोज वैल्यूज़ जो फिक्स्ड रहती हैं. इन पाइथन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स, जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, न्यूमेरिक लिटरल्स होते हैं. सबसे पहले वी हैव स्ट्रिंग लिटरल्स. स्ट्रिंग लिटरल्स हुए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच आर एनक्लोज्ड आइदर बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स. अब इसमें हमारी दो टाइप की स्ट्रिंग्स होती हैं, दैट इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स. ऐसी स्ट्रिंग्स जो एक लाइन में टर्मिनेट करती हैं दैट इज सिंगल लाइन स्ट्रिंग, और ऐसी स्ट्रिंग जो मल्टीपल लाइन्स के अक्रॉस स्प्रेड हो जाती हैं दैट इज नोन एज मल्टी लाइन स्ट्रिंग. अब आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट देखिए A1 इज इक्वल टू हेलो पाइथन, ये एक ही लाइन में आपका कवर हो रहा है, दैट इज इट इज़ अ सिंगल लाइन स्ट्रिंग. अब A2 जो है हेलो स्लैश पाइथन, ये आपका क्या है, 2 लाइन में जा रहा है. यहाँ पे हमने स्लैश किस लिए लगाया, क्योंकि अगर हम नॉर्मल हेलो एक लाइन में लिखते और पाइथन नेक्स्ट लाइन में लिखते तो दैट विल बी इनवैलिड इन पाइथन. तो दैट इज़ वाई अगर आप स्लैश लगा के स्ट्रिंग्स को कवर अप करते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो दैट विल बी अ वैलिड स्ट्रिंग. एंड अगर आप यहाँ पे बैक स्लैश नहीं देना चाहते तो हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम ट्रिपल कोट से इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, दैट इज़ अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग. अब इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स चाहिए, इट्स ऑल राइट. अगर आप नॉर्मली यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे विदाउट दिस बैक स्लैश, वहाँ पे आपका एरर आ जाएगा. लेकिन अगर आपको ये अपोस्ट्रोफी चाहिए विच इज़ अ नॉन ग्राफिक कैरेक्टर, तो इसके लिए आपको पाइथन में
बैकस्लैश अपोस्ट्रॉफी देना पड़ेगा, देन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आउटपुट। सेम वे आपका है हेलो स्लैश एन पाइथन। अगर आप इसको प्रिंट करवाते हैं तो उस केस में स्लैश एन बेसिकली किसके लिए होता है, न्यू लाइन के लिए होता है। तो इफ यू गिव print statement before this, so it will give you the output hello in the first line and Python in the second line. Let us see this practically. This is my Python ideally. So here we have single line string and the multi line string. यहाँ पे हमने लिखा hello Python, and if I check the output, here you can see it says hello Python. अब हमने लिखा hello and next line में अब इसके लिए हम वर्क कर रहे हैं शेल मोड के अंदर, तो दैट इज़ वाई हमने इसको टर्मिनेट नहीं किया, दैट इज़ वाई इट इज़ शोइंग द एरर। ये आपको इस तरह से दे देगा। हमने लिखा प्रिंट हेलो, और यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में नहीं दे पा रहे क्योंकि हम शेल मोड में काम करते हैं। एक बार हम अपने स्क्रिप्ट मोड में आते हैं और यहाँ लिखते हैं हम प्रिंट हेलो, और यहाँ पे हमने दे दिया नेक्स्ट लाइन में पाइथन। तो ये एक तरह से हमारी क्या होगी, मल्टी लाइन स्ट्रिंग होनी चाहिए क्योंकि हम इसे एक से ज़्यादा लाइन में दे रहे हैं। सो अब अगर हम इसे रन करते हैं तो इट इज़ गिविंग अस हेलो एंड पाइथन। अब अगर देखिए यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर दूँ, इसको मैं इस तरह से दे दूँ और यहाँ पे मैं ये चीज़ ना लगाऊँ। अब हम इसे इस तरह से अगर रन करके देखें तो इस केस में इट सेज एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग द स्ट्रिंग लिटरल, तो ये इसे मल्टी लाइन स्ट्रिंग की फॉर्म में नहीं ले रहा। तो अगर हमें इस तरह से चाहिए तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैकस्लैश का साइन देना पड़ेगा। अब देखो जैसे पहले हमने बैकस्लैश नहीं दिया था तो कलर में भी डिफरेंस आ रहा था, जैसे ही आपने यहाँ पे बैकस्लैश दिया दे बोथ आर इन द ग्रीन कलर। नाउ लेट अस चेक द आउटपुट। रन करके हमने इसको चेक किया तो यहाँ पे आप देखिए आउटपुट जो आ रहा है दैट इज हेलो एंड पाइथन। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज okay, next we have is the next thing that is it's all right। इसे भी हम प्रिंट करके देखते हैं। in the shell mode I am giving here it's all right। यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है। अब हम आते हैं अपने स्क्रिप्ट मोड में। हमने कहा प्रिंट it's all right। now it is also printing। here we give it as print it's, हमने यहाँ पे दिया a is equal to it's all right। now you give a, okay। now if you give it in this form that it's all right, in this case यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, syntax error आ रहा है because it is not taking this as a normal apostrophe s। तो इसके लिए हमें इसे कैसे देना पड़ेगा, with the help of a backslash। it's all right, fine। now you can see this is my correct output। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देते हैं hello print, आपने दिया hello slash n and then you have given Python,
then it will give you the output in the next line. Hello in the first line और स्लैश एन के बाद स्लैश एन का मतलब क्या हो गया, न्यू लाइन, और पाइथन आपका आ गया नेक्स्ट लाइन में. अंडरस्टूड? So this is the way the string literals work. Next we have is numeric literals. When we talk about the numeric literals, इसके अंदर हमारे होते हैं integer literals, floating literals, complex numbers. तो न्यूमेरिक लिटरल में इंटीजर्स में आपके आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स, डेसिमल इस तरह से हो सकते हैं. डेसिमल नंबर्स हैं आपके, यानी कि होल नंबर्स वो पॉजिटिव या नेगेटिव फॉर्म में हो सकते हैं. ऑक्टल नंबर आपके हैं 0O35, हेक्साडेसिमल 0x74. पाइथन में अगर हमें ऑक्टल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और हेक्साडेसिमल को करना है तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. लेट अस मूव टू द पाइथन वंस. जैसे कि यहाँ पे आपको कोई ऑक्टल नंबर को स्पेसिफाई करना है, तो मैंने यहाँ पे दिया 0O और यहाँ पे दिया 35. 1 मिनट. 0 दिस O एंड हियर वी हैव गिवन एज 35. तो हमारा आंसर यहाँ पे आया 29. कैसे आया? दिस इज एन ऑक्टल नंबर. व्हेन ऑक्टल नंबर चेंजेस टू द डेसिमल नंबर, in this case 5 multiplied by 8 to the power 0, which is 5, and 3 multiplied by 8 raised to the power 1, which is 3 into 8 24, and 24 plus 5 gives 29. एंड हमें ये चीज़ पता है कि ऑक्टल नंबर में हम जो हमारी रेंज होती है दैट इज़ फ्रॉम 0 to 7. हम उसके अलावा ज़्यादा नंबर्स 8 9 इस तरह के नंबर्स को यूज़ नहीं कर सकते. सपोज मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया 87 एंड आई प्रेस द एंटर की, तो इसने क्या बोला, इनवैलिड टोकन, बिकॉज जो हमारा ऑक्टल नंबर होता है उसकी रेंज 0 से 7 तक की होती है. इसी तरह से अगर आपको किसी हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आप पाइथन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0O एंड सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 36 ले लिया, तो ये कैसे आया 36 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 6, एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 रेज टू द पावर 1. 1 मिनट. here it will come 0x because hexadecimal के लिए हम x को यूज करते हैं. तो here you see the output 6 multiplied by 16 raised to the power 0 is 6, and 3 multiplied by 16 raised to the power is 48. So 48 plus 6 becomes 54. तो पाइथन में अगर आपको ऑक्टल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो आपको इस तरह से लिखना है 0O एंड द नंबर, एंड हेक्साडेसिमल को 0x एंड द नंबर. The range of octal number is from 0 to 7 and the range of hexadecimal number is from 0 to 15, right? After that we have next is boolean. So when we talk about the boolean value, here it gives us the answer in the form of either true or false. Floating point number में आपके decimal form में number होते हैं like this, and complex number में आपके पास real part होता है और imaginary part होता है, and they are shown like this, a plus b j, जहाँ पे a आपका real part है, this small a, here small a will come, and b is the imaginary part. For an example हमने लिखा 3 plus 6j, तो 3 हमारा रियल पार्ट हो गया और 6 हमारा क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट. इसके अलावा हमारे पास एक स्पेशल लिटरल रहता है नन, जिससे कि इट शोज यू द एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू. सपोज ऐसे a इज इक्वल टू नन और आप a प्रिंट कराते हैं, तो कभी कभी हमें प्रोग्राम के लॉजिक के अकॉर्डिंग किसी भी वेरिएबल को नन देना होता है ताकि वहाँ पे हमारा कोई एरर ना आए. तो इसका आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट इट इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू. So these are the different literals. Next we have is operators. Operators, as the name suggests, कि it helps to perform the computation on the operands. कोई भी हमें calculation करनी हो operands के ऊपर, for that purpose we use the operators. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ arithmetic operators हैं, कुछ relational operators हैं. This is a list of arithmetic operators. This is a list of relational operators. Then हमारे पास यहाँ कुछ shift operators और identity operators हैं. and, bitwise or, XOR, bitwise inversion, bitwise left shift and right shift. इसी तरह से is और is not operators हैं हमारे पास, जिन्हें हम identity operators कहते हैं. अब ये कैसे वर्क करते हैं, अगर दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा. एंड इज नॉट उसका अपोजिट काम करता है. फॉर एन एग्जाम्पल हम पाइथन में जाते हैं, मैंने बोला यहाँ पे कि a इज इक्वल टू, हमने बोला ABC, और यहाँ पे हमने कहा b इज इक्वल टू इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग. अब हमने यहाँ पे a को वैल्यू दे दी ABC और यहाँ पे हमने यूज़र से एक वैल्यू को इनपुट करा लिया. तो मान लीजिए मैं इसके अंदर b में जो वैल्यू देती हूँ दैट इज़ ABC ओनली,
अब ए के अंदर भी ए बी सी है और बी के अंदर भी ए बी सी है। अगर हम इसको इक्वालिटी ऑपरेटर से चेक करें कि ए इक्वल्स टू बी है या नहीं है, तो ये आपको क्या देगा, ट्रू देगा। और अगर मैं कहूँ ए इज बी, तो ये आपको क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है। लेकिन वैल्यू दोनों में सेम है, फिर भी वाई इट इज गिविंग फॉल्स बिकॉज दे आर रेफरिंग टू द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इस ये हमें कैसे पता लगेगा, यहाँ से हम ए के मेमोरी एड्रेस को चेक करते हैं। हमने कहा आई डी ए, तो इसका एड्रेस देखिए, दिस इज कमिंग, लास्ट के डिजिट्स देखिए 376। अब मैंने बोला आई डी बी, तो यहाँ पे देखिए इसका जो एड्रेस है ए का एंड जो बी का एड्रेस है, दे आर डिफरेंट। So in this case they are not pointing to the same object, that is why it will give you the output as false। अगर मैं इसी का अपोजिट लिखूं a is not b, ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों a जो है वो b नहीं है, उस केस में वो आपको क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए इट इज गिविंग मी ट्रू। अब देखिए इफ आई गिव इट एज, मैंने यहाँ पे कुछ और वैल्यू लिख दी, सपोज मैंने यहाँ पे कहा c इज इक्वल टू ए बी सी। अब देखिए ये जो बी है इनपुट एंटर स्ट्रिंग, ये इसको क्यों इक्वेट नहीं कर रहा, क्योंकि बी के अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग डाल सकती हूँ। अभी तो मैंने ए बी सी डाल दी, बट वो कोई और स्ट्रिंग भी हो सकती है। अब मैंने कहा सी इज इक्वल टू ए बी सी एंड आई से ए इज सी, तो देन इट इज गिविंग मी द आंसर एज ट्रू बिकॉज ए की वैल्यू भी ए बी सी है और सी की वैल्यू भी ए बी सी है एंड दे आर रेफरिंग टू द सेम मेमोरी एड्रेस। कैसे, अब हम एक बार सी के एड्रेस को चेक करते हैं, आई डी सी। तो यहाँ पे देखिए जो ए का एड्रेस था 263680126036, सेम इज द एड्रेस ऑफ द सी। इट मीन्स ए और सी किसको पॉइंट कर रहे हैं, सेम मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज वाई जब हमने ए इज सी कहा तो वो ट्रू है, बट जब हम ए इज बी कह रहे हैं दैट इज फॉल्स। सो इज और जो आपके इज नॉट ऑपरेटर हैं, दे आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, और इस केस में हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू तब आता है जब दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करते हैं और इज नॉट उसके अपोजिट वर्क करता है। इसके बाद हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, दैट इज लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और नेक्स्ट वी हैव इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन, जो हम लिस्ट टपल में यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेक करना चाहते हैं वो है या नहीं है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, ट्रू हो जाता है अगर वो पॉसिबल, अगर वो अवेलेबल है, और अगर वो नहीं है तो दैट गिव्स द आउटपुट एज फॉल्स। इसके अलावा हमारे पास अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं विच गिव अस द आउटपुट एज दिस, जिसमें ऑपरेटर दो ऑपरेटर्स हो जाते हैं, एक इक्वल टू हो जाता है और एक हमारा नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेटर हो जाता है। तो इसको हम शॉर्ट हैंड नोटेशन की फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसे मैंने बोला a इज इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 10। इफ आई से a प्लस इज इक्वल टू 10, इट मीन्स a इज इक्वल टू a प्लस 10। तो हम किसी भी वेरिएबल के साथ इन ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, साथ में हम इक्वल टू का साइन देते हैं, एंड देन राइट हैंड साइड में दैट वेरिएबल and that operator is repeated, right, and that operation is performed। इसके अलावा हमारे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें हम and और नोट होते हैं तीन, and the precedence is first not will be evaluated, then and then or। now the next topic is bare bones of a Python program। bare bones का मतलब होता है the basics, so the basics of any language, that here we are talking about Python। So here you can see one example is there in this, the first three statements in which a hash symbol is there, ये represent करते हैं आपके comments। comments जो होते हैं they are ignored by the program interpreter और compiler। ये सिर्फ user की readability के लिए होते हैं कि आपको वो topic अच्छे से समझ में आ जाए कि what the particular variable or the function is doing। जैसे कि this program shows a program component, definition of the function cu, main program code follows। तो ये हमारी readability के लिए हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं a इक्वल्स टू 15, b इज इक्वल टू a माइनस 10, प्रिंट a प्लस 3। तो ये सारी हमारी स्टेटमेंट्स हैं, दैट इज प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अंदर आपकी एक सिंगल वैल्यू भी हो सकती है और इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल वैल्यू एंड द ऑपरेटर। और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 15, a माइनस 10 और b ग्रेटर देन 5, एनी कंडीशन, सो दिस कैन बी एन एक्सप्रेशन। तो ये सारी जो हैं दीज आर एक्सप्रेशन, और स्टेटमेंट में आपका इक्वल टू का सिंबल भी रहता है, सारी में नहीं रहता। अगर आप एक प्रिंट स्टेटमेंट को भी लेके चलते हैं तो दैट इज ऑल्सो स्टेटमेंट। जनरल जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे कुछ वैल्यू देते हैं, और उसके अलावा हम प्रिंट, इनपुट, जो भी फंक्शंस यूज़ करके जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं वो भी उसमें आती हैं। देन यहाँ पे हमने दिया b ग्रेटर देन 5, तो ये हमारा क्या हुआ, एक एक्सप्रेशन हुआ।
Then here after this if and else we have given some gap, so this gap is known as indentation. एंड ये जो आपका सी यू है ये क्या है, फंक्शन की कॉलिंग स्टेटमेंट, ये आप आगे फंक्शंस चैप्टर में पढ़ेंगे। और जब भी हम प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं इट इज़ डन विद द कीवर्ड डेफ, सो डेफ जो है वो एक कीवर्ड है। और ये जो सी यू है दिस इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन। हर फंक्शन के नेम के आगे दो पैरेंथेसिस होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं कि ये हमारा फंक्शन है, ओके। और ये जो आपका कॉलन का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे, हियर एंड हियर, दीज आर द पंक्चुएटर्स। जो भी हम कॉमा इस तरह के यूज़ करते हैं सिंबल्स, इनको हम बोलते हैं पंक्चुएटर्स, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स। नाउ वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट्स में बेसिकली क्या आता है, वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द स्टोरेज लोकेशन हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन। वेरिएबल्स एज अ नेम सजेस्ट जिनकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है, और प्रोग्राम रन के टाइम पे जिसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन हेयर a इज इक्वल टू 10 एंड नेम इज इक्वल टू मोहन। सो यहाँ पे जो 10 है दैट इज द स्टोर्ड इन द वेरिएबल a एंड दिस मोहन इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल नेम। सो a और नेम जो है वो हमारे वेरिएबल्स हैं और वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर किए जाते हैं, इस तरह से। मेमोरी में a नाम की एक स्टोरेज लोकेशन बन गई जिसकी वैल्यू 10 है, और नेम नाम की स्टोरेज लोकेशन बन गई जिसकी वैल्यू मोहन है। आप चाहें तो इसके अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज असाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल। ये जो हमने दो स्टेटमेंट्स लिखी, a इज इक्वल टू 10 एंड नेम इज इक्वल टू मोहन, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करी है, दिस इज नोन एज वेरिएबल असाइनमेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज डायनामिक टाइपिंग। A variable pointing to a value of certain type can be made to point to a value of different type. एक वेरिएबल जो किसी पर्टिकुलर टाइप की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, अगर उसी को हम कोई दूसरी टाइप की वैल्यू दे दें, दैट इज नोन एज डायनेमिक टाइपिंग, एंड पाइथन सपोर्ट्स डायनेमिक टाइपिंग। जैसे कि यहाँ पे हमने लिया x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू पाइथन। तो इस केस में वेरिएबल का नेम जो है x सेम है, लेकिन एक बार इसमें इंटीजर वैल्यू है और एक बार इसमें स्ट्रिंग वैल्यू है। लेकिन जब आप इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट देंगे तो वहाँ पे 12 रिप्लेस होके क्या हो चुका है, पाइथन। not 12 will come here, it will give the output as python and not 12. So here we can say that dynamic typing is supported in python but not in other languages. जो आपके C++ और जावा लैंग्वेजेस होते हैं वहाँ पे स्टैटिक टाइपिंग होती है, कि अगर हमने किसी एक वेरिएबल के साथ कोई डेटा टाइप दे दिया, जैसे मैंने दे दिया int x, इट मीन्स x के अंदर हम इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। अगर आप उसमें x के जगह पे x के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू या कोई और डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करने का ट्राई करेंगे तो वहाँ पे आपका एरर आता है। तो डायनेमिक टाइपिंग इज़ अ वेरी गुड फीचर विच इज़ सपोर्टेड इन पाइथन एंड नॉट इन अदर लैंग्वेजेस। इसके बाद आपका आता है मल्टीपल असाइनमेंट्स। मल्टीपल असाइनमेंट्स में हम मल्टीपल वेरिएबल्स को सेम वैल्यू भी दे सकते हैं और मल्टीपल वेरिएबल्स को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल्स टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 10, तो इट मीन्स ये 10 आपकी वैल्यू a की भी है, b की भी है और c की भी है। अगर आप a की वैल्यू को प्रिंट कराएं, b को कराएं या c को कराएं, आउटपुट आपका 10 ही आएगा। इसी तरह से अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स को डिफरेंट वैल्यू देनी हो तो आप इस तरह से देते हैं, जैसे हमने दिया a कॉमा b कॉमा c इक्वल्स टू 10 कॉमा 12 10 कॉमा 20 कॉमा 30। सो 10 किसकी वैल्यू हो गई a की, 20 किसकी हो गई b की और 30 किसकी हो गई आपकी c की, ठीक है। एंड अगर आपको दो वैल्यूज़ को स्वैप करना है, मीन्स इंटरचेंज करना है, तो अदर लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में पाइथन में इट कैन बी डन वेरी इजीली बाय दिस स्टेटमेंट। फॉर एन एग्जांपल x इज 10 y इज 20, आई से x कॉमा y इक्वल्स टू y कॉमा x, इट मीन्स जो y की वैल्यू है 20 किस में चली जाए, x में। तो y की वैल्यू जो 20 थी वो किस में आ गई, x में, तो x हो गया 20, और जो x की वैल्यू थी 10 वो किस में चली जाए, y में। तो x की वैल्यू जो 10 थी वो किस में चली गई, y में, और y आपका हो गया 10। दिस वे वी हैव टू डू द असाइनमेंट। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इनपुट एंड आउटपुट। पाइथन में इफ़ यू हैव टू डू द इनपुट, यानी कि यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है तो वी यूज़ द इनपुट फंक्शन, और अगर हमें आउटपुट कोई भी डेटा यूज़र को दिखाना है स्क्रीन के ऊपर तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ पे आप इनपुट फंक्शन की हेल्प से यूज़र से इनपुट लेते हैं, जैसे कि आपने लिया नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, तो ये किस तरह की वैल्यू जाएगी, स्ट्रिंग टाइप की, बिकॉज बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन कैसी वैल्यू लेता है, स्ट्रिंग टाइप की। एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एज, अब मुझे एज एंटर करानी है तो अगर आप सिंपल इनपुट फंक्शन का यूज़ करोगे तो वहाँ पे तो स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी और एज हमारी स्ट्रिंग में नहीं दे सकते हम, तो यहाँ पे हमने चाहे तो आप उसे लिख सकते हैं जैसे 7 SEVEN, लेकिन हमें इंटीजर वैल्यू देनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंट फंक्शन, इट विल स्टोर द इंटीजर वैल्यू।
इसी तरह से वी हैव टेकन अ वेरिएबल प्राइस, हमने कहा इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट एंटर प्राइस, तो प्राइस के अंदर हमारी किस टाइप की वैल्यू जा रही है, फ्लोट टाइप की, यानी कि डेसिमल टाइप की। और प्रिंट फंक्शन की हेल्प से हम आउटपुट को डिस्प्ले करके दिखाते हैं। अगर आप अपने प्रिंट स्टेटमेंट में कोमा का यूज़ करते हैं तो उस कोमा के प्लेस पे आउटपुट में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, स्पेस आता है। ठीक है, इसके साथ हम एक सेपरेटर वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हम यहाँ अपने पाइथन में जाते हैं, वी विल सी हियर, हमने यहाँ पे न्यू स्टेटमेंट दी, जैसे हमने दिया प्रिंट माई नेम इज पाइथन, और यहाँ पे हमने दे दिया सेपरेटर इज इक्वल टू हैश एंड प्रेस द एंटर की। Okay, 1 second. So here we have given the statement again, print my name is Python, and here we have given separator equals to, suppose we have given the separator as hash, and then we see the statement। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं my name is Python, और हर वर्ड के बीच में क्या आ रहा है, एक सेपरेटर आ रहा है हैश। सेपरेटर हमारा कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम वर्ड के बीच में उस स्पेशल सिंबल को लेके आ सकते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं तो वो आपको क्या देता है, अगर आप उसमें कुछ नहीं टाइप करते तो इट विल गिव यू अ ब्लैंक लाइन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं आया, बट एक लाइन का गैप आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं दे दूँ प्रिंट, और यहाँ पे आपने दे दिया ए, और इसके नीचे आप दे देते हैं प्रिंट, यहाँ पे आपने दे दिया सपोज बी। अगर आप इसी चीज़ को अपने स्क्रिप्ट मोड पे करके देखेंगे, दोनों स्टेटमेंट्स को लिखेंगे तो ए, और नेक्स्ट लाइन में आपका आएगा बी। और अगर आपको वही चीज़ सेम लाइन में चाहिए तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे, प्रिंट ए, and then you have to write down end is equal to space, and यहाँ पे आपका a आ गया, and then you say print b, print b। तो जब आप ये चीज़ करके देखते हैं तो वो आपका सेम लाइन में आता है। अब ये शेल मोड के अंदर हम कर रहे हैं, दैट इज़ वाई द आउटपुट इज़ कमिंग इन दिस वन। अगर आप इसे स्क्रिप्ट मोड में करके देखेंगे तो हमने यहाँ पे दिया प्रिंट ए, और इसके बाद आपने यहाँ पे दे दिया एंड इज इक्वल टू स्पेस, एंड यहाँ पे आपने नेक्स्ट लाइन में दे दिया प्रिंट बी। सो दिस इज़ द वे आवर आउटपुट विल कम। एंड यहाँ से अगर आप अपने आउटपुट को चेक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका आउटपुट आ रहा है दैट इज़ ए स्पेस बी। और अगर हम यहाँ एंड इज इक्वल टू स्पेस नहीं देते तो इस केस में यहाँ पे जो आपका ए एंड बी है वो आपका सेपरेट लाइन में आता था। यू कैन जस्ट चेक हियर, so it will give you the output as A, और next line में B. So with this our first part, that is part 1.1 of this chapter, is completed. I hope you have understood the topics. In the next video we'll discuss the next important topics of this chapter. Till then, have a good day. Thank you.